नया जियो सिम लेने समय एजेंट ने आपको जो झूठ बोला था, क्या आपको पता है? 349 के रिसर्च करने के बाद भी क्या आपको जियो 5G वेलकम ऑफर का बेनिफिट नहीं मिला है? दोस्तों, आपको मालूम है कि मैं एक जियो एजेंट हूँ। सो मैं जियो एजेंट होने के नाते आज मैं आपको बताऊंगा जियो सिम लेने का 100% सही तरीका क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मारूफ और स्वागत है आपको आपका डिजिटल मारूफ यूट्यूब चैनल पर। हम देखेंगे इक्वेसी से 2 मिनट में कैसे सिम चालू कर सकती है और साथ ही में हम देखेंगे कि कौन सा पहले रिसर्च करने पर अनलिमिटेड 5G डाटा मिलता है। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। अब हम जानेंगे कि कौन सा 5 सेक्रेट मिस्टेक्स है जो हम जियो सिम लेने के टाइम करते हैं। जियो सिम लेने के लिए आप जियो स्टोर पर तो जाते हैं, लेकिन ये 5 बातें जानना जरूरी है। तो नंबर 1, FRC यानी फास्ट रिचार्ज आपको कौन सा और कैसे सुनना है? इट्स ए बिग क्वेश्चन मार्क। नंबर 2 पे हम जानेंगे जियो सिम लेने पर आपको क्या जियो का जो 5G अनलिमिटेड ऑफर है वो मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा, इस बारे में आपको एजेंट के साथ बात करना चाहिए। नंबर 3 में हम जानेंगे जियो सिम लेने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए। नंबर 4 पे हम देखेंगे एयरटेल भी और बीएसएनएल से जियो क्यों थोड़ा आगे है, उसका 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। एट लास्ट नंबर 5 पे हम जानेंगे जियो सिम एक्टिवेशन करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है, और साथ ही में एक्टिवेशन करने का जो लाइव प्रोसेस है वो आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। सो आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, जियो सिम लेने से पहले आपको जो 5 बातों को ध्यान पर रखना चाहिए। सबसे पहला जो मैंने टिप्स बताया था, एफआरसी यानी फास्ट रिचार्ज आपको कौन सा और कैसे सुनना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जानना है कि आपका हाथ में मोबाइल कौन सा है। क्या आपका हाथ में जियो का जो भारत मोबाइल है वो है, या आपका हाथ में जियो फोन जो पहला निकला था 2-3 साल पहले वो है, या आपका हाथ में 3G या 4G एंड्रॉइड मोबाइल है, या आपका हाथ में 5G मोबाइल है। तो सिम लेने से पहले आप ये चूज कर लेती है कि आपका हाथ में कौन सा मोबाइल है, तो आपको एफआरसी सुनने में एकदम आसान हो जाएगा। वो कैसे? मान के चले कि आपका हाथ में जियो भारत का फोन है, तो उसके लिए 123 का एफआरसी चूज करना होगा। हो सकता है कि आपका हाथ में पुराना वाला जो जियो फोन था 200 मॉडल या 2020 मॉडल, तो उसके लिए आपको 125 या 152, या आपके हाथ में 3G या 4G मोबाइल है तो आसानी से आप 299 चूज कर सकती है, या 349 भी आप ले सकती है। मान के चलिए कि आपका हाथ में 5G फोन है, तो उनके लिए फिलहाल आपको 349 या उससे ज्यादा प्लान ही आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पर विस्तार से बात करना चाहूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा 5 टिप्स के बारे में बताने से। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ। तो आगे बढ़ती है दूसरी टिप्स के बारे में। दूसरा टिप्स मैंने आप लोगों को बताया था कि जियो सिम लेने पर 5G अनलिमिटेड वाला ऑफर जो है वो मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा। ऑलरेडी 1 नंबर पॉइंट पर मैंने बेसिक पॉइंट बता चुका हूँ। देखिए, आपको सिम लेने पर अनलिमिटेड 5G ऑफर चाहिए, तो यहाँ पर 3 बातों का आपको ध्यान पर रखना चाहिए। नंबर 1, आपके हाथ में 5G डिवाइस यानी 5G मोबाइल होना जरूरी है। नंबर 2, जब आप सिम एक्टिवेशन करने के लिए जाते हैं तो एफआर से आपको 349 या उससे ज्यादा आपको चूज करना है। और नंबर 3, आपका मोबाइल का जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स का नेटवर्क सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको 5G नेटवर्क सिलेक्ट कर लेना है। तो सिम लेते टाइम इस 3 बात पर आप ध्यान रखती है तो आपको जियो सिम का जो 5G का अनलिमिटेड ऑफर है वो आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, आइए पॉइंट नंबर 3 के बारे में विस्तार से बात करती है। पॉइंट नंबर 3 में मैंने बताया था कि जियो सिम एक्टिवेशन करने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए। इंडिया पर सिम एक्टिवेशन करने का जो लीगल एज लिमिट है वो 18 प्लस है, लेकिन एयरटेल और जियो जैसे कंपनियों ने फिलहाल 18 से 16 कर दिया है, यानी आपका एज 16 है तो भी आपका नाम पर आप सिम ले सकते हैं। दोस्तों, आइए पॉइंट नंबर 4 के बारे में जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 में मैंने बताया था कि एयरटेल भी और बीएसएनएल से जियो कैसे बेस्ट है, उसका 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे।
तो आइए शॉर्टकट से जान लेते हैं दो इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। पॉइंट नंबर 1, एयरटेल पर रिचार्ज खत्म होने के साथ साथ ही इनकमिंग बंद हो जाती है। यानी आपका एयरटेल सिम का जो रिचार्ज है वो रिचार्ज आज समाप्त हो गया तो आज से ही आपका इनकमिंग यानी फोन आना भी बंद हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 2 पर मेरा मानना यह है कि एयरटेल बी और बीएसएनएल से जियो पर जो अनलिमिटेड 5G वाला ऑफर है वो थोड़ा बेस्ट है। एट लास्ट नंबर पॉइंट में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन और सिम एक्टिवेशन करने का लाइव प्रोसेस। तो वो यहाँ पर बात करने से बेस्ट होगा कि हम मोबाइल स्क्रीन पर चले जाते हैं और देखती है सिम जियो सिम एक्टिवेशन कैसे होता है। तो दोस्तों जियो सिम एक्टिवेशन करने के लिए जियो पोस्ट प्लस एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर ई KYC का ऑप्शन मिलेगा, फिर सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद मोबिलिटी सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, ई सिम और फिजिकल सिम। आप ई सिम लेना चाहते हैं तो ई सिम पे क्लिक करना होगा और फिजिकल सिम लेना चाहते हैं फिजिकल सिम पे क्लिक करना होगा। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। इस पेज पर यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर एंटर करना है। इसके बाद आधार मोबाइलिटी कनेक्शन पर नो पे क्लिक करना है। फिर नीचे आना है, यहाँ पर कस्टमर का फ़ोटो खींचना है तो कैमरा ओपन होगा। इसके बाद कस्टमर का फेस का सामने रखिए, बॉर्डर ग्रीन कलर का होगा तो आप फ़ोटो को खींचिए, आपको क्रॉस कर देना है। फिर नीचे आना है तो यहाँ पर आपको KYC करने के लिए दो ऑप्शन मिलेगा, एक है बायोमेट्रिक और एक है फेस। तो फिलहाल मैं फेस ऑथेंटिकेट करूँगा, फिर आई एग्री एंड कैप्चर पे क्लिक करूँगा। फेस ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के साथ साथ कैमरा ओपन होगा। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा ओपन हो चुका है, मेरा चेहरा दिख रहा है। बैक कैमरा ओपन कर लेता हूँ। हाँ, बैक कैमरा ओपन कर लिया। तो कस्टमर का आंखों को ब्लिंक कर देना है, तो साथ साथ में यहाँ पर KYC अप्रूव हो जाता है। दोस्तों इस पेज पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रीपेड पे क्लिक करना है। आपका पसंद के अनुसार यहाँ से कोई भी एक FRC को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 एंटर कर देना है, फिर ओके पे क्लिक कर देना है। तो स्कैन पे क्लिक करने के बाद जियो सिम स्कैन कर लेना है। फिलहाल मेरे पास जियो सिम नहीं है, तो जियो सिम स्कैन कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद एजेंट का फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेट कर लेना है और प्रोसीड पे क्लिक करने के साथ साथ सक्सेसफुली जियो सिम एक्टिवेशन हो जाएगा। तो दोस्तों यही थी जियो सिम एक्टिवेशन करने की पूरी जानकारी। तो अब बेझिझक आप नया सिम ले सकते हैं। और दोस्तों आपको जियो सिम लेने पर आपको 5G अनलिमिटेड ऑफर मिला है कि नहीं और कौन कौन जियो सिम यूज कर रहा है कमेंट पर बोलना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो पर मैं आप लोगों को लाइव दिखाएंगे कि माई जियो का जरूरत क्या है और माई जियो के 7 सीक्रेट टिप्स के बारे में। तो वो वीडियो मिस ना हो उसके लिए डिजिटल मारो आपका टेक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।